Assalamualaikum viewers, how are you? I am Muhammad Munib. Welcome to my channel. Today we will study about compound. Compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. जब मास के लिहाज से दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो फिर कंपाउंड बनते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब ये आपस में केमिकली कंबाइन करेंगी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये एक कंपाउंड है। जब एक कंपाउंड बनता है तो जो मिलने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देते हैं। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो जलने के अमल को तेज़ करता है, एक्सलरेट द कंबशन प्रोसेस, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको आग बुझाने वाले आलात में इस्तेमाल होता है। यानी कि जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देनी है और जो नई चीज़ बनती है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। उसके बाद ये जो कंपाउंड है इसको हम फिजिकल तरीक़ों से वापस एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब जैसे इवेपोरेशन या फिल्ट्रेशन वगैरह, इन तरीक़ों से हम इसको वापस सादा एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा डेफिनेशन में पढ़ा है कि इनकी फिक्स्ड रेशियो होती है। मास के लिहाज से ये फिक्स्ड रेशियो होती है। कार्बन का मास ही वी ऑल नो डैट 12 और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स हैं तो ये फर्स्ट 2 लगाएंगे इसका। और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16, 2 16 32, 12 सच एज लिख लेंगे। 12 और 32 है, इसको हम सादा कन्वर्ट करेंगे, 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 3 12, 4 8 3 8 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की मास के लिहाज से सादा रेशो है। यानी जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसकी ये रेशो पाई जाएगी अकॉर्डिंग टू मास। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं। H2O यानी जो पानी जो हम है पानी भी, उसमें दो एलिमेंट हाइड्रोजन के हैं, 2 लगा के हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का ये 16। ऑक्सीजन का जो है 16 ही रहना, जहाँ भी आएगी ऑक्सीजन उसका एटॉमिक मास जो हर एक फिक्स्ड होते हैं तो ये 16 होगा। 2 16, इसको सिंपल करें जी, सिंप्लीफाई करें 2 1 2 8 तो ये बन गई 1 और 8 रेशो। वाटर जहाँ भी होगा उसकी रेशो 1 और 8 ही होगी। यानी ये जो मास जो है इनके वो फिक्स्ड रहते हैं, यानी फिक्स्ड रेशो बाय मास, मास इनके चेंज नहीं होते। इसके अलावा इसकी दो टाइप्स हैं। एक है जी आयनिक कंपाउंड है और सेकंड वन इज कोवैलेंट कंपाउंड। वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या है? आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जी विच डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मोलेक्युलर फॉर्म। ये इंडिपेंडेंट मोलेक्युलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते और जो इनके फार्मूलाज होते हैं उनको फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंटेड किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl, इनको फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। NaCl इसकी एक एग्जांपल है। इसके लिए KBr भी इसके अलावा हो गया, KBr और कॉपर सल्फेट वगैरह, ये इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जो इनका स्ट्रक्चर है वो 3D डिमेंशनल होता है। ये 3D डिमेंशनल है, 3D डिमेंशनल स्ट्रक्चर है। मतलब कि NaCl वो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने हुए हैं। NaCl यानी Na पॉजिटिव है तो उसके राउंड बाउंड जो है नेगेटिव चार्ज होंगे, ये एक पॉजिटिव, और उसके इर्द गिर्द जो घेरा होगा उसको नेगेटिव अपोजिट चार्ज ने उसको सराउंड किया होगा। और अगर दरमियान में ये अगर नेगेटिव हो चार्ज तो देन इसके सराउंड पॉजिटिव चार्ज होंगे, यानी अपोजिट चार्ज जो होते हैं उन्होंने सराउंड किया हुआ होता है। इसके अलावा जी अब ये बनते कैसे हैं? आयनिक कंपाउंड जो है वो बनते कैसे हैं? जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए ये आयनिक कंपाउंड बनते हैं। That's all about ionic compound. Now we study covalent compound. कोवैलेंट कंपाउंड है, ये उसके उल्ट आएंगे। आयनिक कंपाउंड में हमने कहा था डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मोलेक्युलर फॉर्म, दे एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मोलेक्युलर फॉर्म।
exist in a independent molecular form। ये मोलेक्युलर फॉर्म में आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट करते हैं और जो इनके फार्मूलाज हैं उनको मोलेक्युलर फार्मूला से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी एग्जांपल CH4 या H2O, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। बात की जाए कोवैलेंट कंपाउंड बनते कैसे हैं, तो कोवैलेंट कंपाउंड जब दो एलिमेंट्स हों एक एलिमेंट से और दूसरे एलिमेंट के दरमियान उनकी शेयरिंग की जाए, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं। नाउ मिक्सचर, व्हेन टू आर मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स अप विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर। यानी जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंपाउंड जब आपस में मिक्स होते हैं बगैर किसी रेशियो के, यानी जितनी मर्जी कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो देन एक मिक्सचर बनाएंगे। और मिक्सचर के जो मिक्सचर है, जब इसकी एक एग्जांपल है मिक्सचर की, तो हम जो रेगुलर शेक वगैरह पीते हैं, मतलब जैसे मैंगो शेक वगैरह हो गया, उसमें मैंगो कम या ज़्यादा किया जा सकता है, शुगर वगैरह जितनी मर्ज़ी डाल लें, वाटर जितना मर्ज़ी डाल लें, वो अपनी मर्ज़ी है। जब इस तरह से चीज़ें मिक्सअप की जाएँ विदाउट एनी फिक्स रेशियो, तो फिर उसको हम मिक्सचर कहते हैं। अच्छा, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम फिजिकल मैटर से सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड में हमने कहा था कि सेपरेट नहीं हो सकते कंपाउंड के एलिमेंट्स, बट मिक्सचर के जो है, मिक्सचर के हिस्सों को, एलिमेंट्स को अलग किया जा सकता है फिजिकल तरीक़ों से। और मिक्सचर में हर चीज़ अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रखती हैं। कंपाउंड में अपनी अपनी प्रॉपर्टी लूज हो जाती हैं एलिमेंट्स की, बट एलिमेंट्स की मिक्सचर में प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगेन मैंगो शेक की बात की जाए, मैंगो शेक हम पीते हैं, उसमें हमने मैंगो ऐड किया तो उसके मैंगो का भी टेस्ट होगा। शुगर ऐड की है, शुगर में उसका हमें स्वीट टेस्ट आएगा। वाटर ऐड किया है तो वाटर भी वो लिक्विड फॉर्म उसी तरह की उसी तरह ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। हर चीज़ अपनी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखती है। अब क्लासिफिकेशन जिस तरह उसकी कंपाउंड की पड़ी है, उसी तरह मिक्सचर की भी क्लासिफिकेशन है। मिक्सचर की पहली है जी, दे मे बी होमोजीनियस, होमोजीनियस कंपोजिशन भी इसकी हो सकती है, होमोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं, या हेट्रोजीनियस। ये होमो वर्ड और हेट्रो, ये एक ब्रॉड टर्म है। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमोजीनियस है तो इसमें क्या है जी, सेम कंपोजिशन होगी, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट मिक्सचर। यानी मिक्सचर का पूरा जो मतलब एक शेक का जो है वो पूरा ग्लास एक शेक का वो ऊपर से भी वही उतना ही टेस्ट आएगा और सेम टेस्ट होगा, नीचे से भी उसका सेम टेस्ट होगा। यानी इसका टेस्ट जो है बरकरार रहेगा, हर जगह वही टेस्ट रहेगा। ये नहीं हो सकता कि आप मैंगो शेक पी रहे हैं, ऊपर आपको मैंगो का टेस्ट आ गया तो नीचे आपको ऑरेंज का टेस्ट आना शुरू हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। होमोजीनियस का मतलब है कि हर जगह पूरे मिक्सचर में उसकी कंपोजिशन एक जैसी रहेगी। बट हेट्रो में क्या होती है, इसमें डिफरेंट कंपोजिशन हो जाती है, इसमें सेम नहीं रहती। इसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। इसकी एग्जांपल में आइसक्रीम, आइसक्रीम देखें, आइसक्रीम भी जो है सेम कंपोजिशन होती है, बस हर एक की अपनी अपनी रेसिपी डिफरेंट होती है, जिसने जो ऐड किया उसके लिहाज से उसका टेस्ट होगा। आइसक्रीम, गैसोलीन वगैरह। और हेट्रोजीनियस की बात की जाए तो हेट्रोजीनियस में लकड़ी आ जाती है, वुड, वुड जो है लकड़ी, उसकी अलग अलग लकड़ियाँ होती हैं। उसके अलावा रॉक्स जो है, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो ये था आज का हमारा मुकम्मल टॉपिक, जिसमें हमने कंपाउंड और मिक्सचर को पढ़ा है। कंपाउंड एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, जिसमें उसके साथ एक एग्जांपल देनी होती है। मिक्सचर भी जो है, इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो कंपैरिजन में भी आ सकती हैं, कंपाउंड और मिक्सचर। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कंपाउंड भी और मिक्सचर्स भी। ये लॉन्ग में आएगा तो वो नेक्स्ट टेबल आएगा, जो कि हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़, थैंक यू।